मनी, पैसा, एक बेहद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पूरी दुनिया इसी के पीछे भागे जा रही है। आज आप लोग शायद मेरा चैनल भी देखते हो यही सोच के कि आगे चल के शायद अभिषेक भाई की कुछ एडवाइस से हम पैसा बना लें। आप लोग आज कोई किताब पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो सिर्फ इसी उद्देश्य से कि कल को जाके मुझे जब पैसे कमाने की बारी आई तो मैं 2 रुपये कमा सकूं। पर इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने के बावजूद भी हमारे देश में स्पेसिफिकली इसको लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और आज 10 ऐसी मिसकंसेप्शंस को मैं क्लियर करूंगा। और डोंट वरी, मैं कोई रैंडम ज्ञान यहाँ नहीं दूंगा, मैं क्लियर कट स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक टिके रहे तो बिलीव मी, आप लोगों के बहुत सारे मिथ्स विद रिस्पेक्ट टू मनी क्रैक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे जाने से पहले ना कमेंट्स में आप लोग अपना व्यू जरूर बताएगा कि इंडियंस में स्पेसिफिकली वेल्दी लोगों को लेके सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ यार भाई, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, क्या आपको पता है 79%, जी हाँ छोटा परसेंटेज नहीं है, 79% ऑफ द मिलियनर्स आर एक्चुअली सेल्फ मेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिविलेज को हम डिनाई कर सकते हैं। यस, होते हैं काफ़ी सारे लोग प्रिविलेज्ड, होते हैं कुछ लोगों के माँ बाप जिनने उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट 79% मिलियनर्स सेल्फ मेड होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी परिस्थितियों को, अपनी फैमिली को कोसते रहते हो कि यार काश मेरे बाप के पास एक बड़ा पैसा होता, बड़ी दौलत होती, बड़ी गाड़ी होती, तो शायद आज मेरे पास ये सिचुएशन नहीं होता। लेकिन आप खुद एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ जी रहे हो। आप लोगों को बता दूं, मेरे पिताजी ने जब शुरू किया था 1500 रुपए की नौकरी थी, बट स्टिल वी नेवर गेव अप। आज ठीक ठाक कमा लेता हूँ मैं, मतलब बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ठीक ठाक कमा लेते। बट पॉइंट आज मेरे बारे में नहीं है, आप लोगों के बारे में। अगर आप अभी तक ये एक्सक्यूजेस देते थे कि नहीं यार उसी के पापा इतने अच्छे थे इसलिए वो इतना बड़ा बना, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे वर्क करना शुरू करना पड़ेगा rather than giving an excuse. The start says so. Second चीज, 25% people only work on the college electives which they take in their entire career. मतलब आप जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर कुछ इलेक्टिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैनेजमेंट करते हैं, MBA करते हैं, तो MBA के साथ हो सकता है कुछ लोग HR लेते हैं, MBA के साथ हो सकता है कुछ लोग फाइनेंस लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ओनली 25% लोग अपने कोर एरिया में स्टिक अराउंड करते हैं टिल देयर एंटायर लाइफ। इसका मतलब क्या है, ये हमको क्यों जानना है? बिकॉज आज के समय पे एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स टू अफोर्ड। आज अगर आप स्कूल में भी जाते हो ना, अगर आपके बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि कितना महंगा हो चुका है। हम सब तो लकी थे कि कम दाम में या ठीक ठाक दाम में हम लोगों की एजुकेशन हो गई। आज एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं लोगों को। और ऐसे हालात में आप समझ जाइए कि सिर्फ 25% लोग लाइफ टाइम तक उधर टिक रहे हैं। इसका मतलब ज़रूरी है कि अगर आप एक यंग माइंड है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सोच समझ कर अपने इलेक्टिव्स लीजिए, रिसर्च कीजिए, पता कीजिए। आज समय बदल गया है। उस समय पे सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे कुछ समय पहले। आज से 10-20 साल पहले सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर और कॉमर्स गया तो CA। आज आपके पास बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस है। तो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि एजुकेशन पे इतना ज़्यादा खर्च होने वाला है तो थोड़ा वर्थ वाइल हो तो ज़्यादा बेटर है। तीसरी चीज़, एवरेज मिलियनियर का एज 54 है। जाहिर सी बात है ये आगे चल के और घट जाएगा। और मिलियनियर में डॉलर्स टर्म्स में बता रहा हूँ, मतलब 7.5 करोड़ रुपए जिसके पास मिनिमम हो। और हम मल्टी मिलियनियर की बात करें तो एटलीस्ट 50-60 करोड़ रुपए हो उसके पास। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दी भी काफ़ी सारे लोग कमा पाते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि हर व्यक्ति एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं होता है। आप इसको नेगेटिव बोल रहा है ये नहीं कह सकते। मैं आप लोगों को एक रियलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। इसका मतलब ये है कि मनी आप शॉर्ट टर्म में बना सकते हो, बट वेल्थ नीड्स टाइम। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के कारण स्पीड बढ़ गई है, आप लोग जल्दी कमा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप बैठे बैठे सोचो कि मैं 2 साल में मिलियनर बन जाऊँ। हो सकता है बन जाए, बट आप बनोगे इसकी गारंटी नहीं है। तो बेटर है कि आप निवेश करते रहें, कंसिस्टेंट टाइम पे इन्वेस्ट करते रहें, खुद पे इन्वेस्टमेंट करते रहें, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते रहें, और धीरे 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 करके आप लोग भी ग्रो होके एक मिलियनर बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 95.8% भारतीयों के पास, जी हाँ 95.8% इंडियंस के पास
एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज कल को दुर्भाग्यवश कोई हादसा हो जाता है, और आज तक हम लोग देख ही रहे हैं कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। कभी कोई पैंडेमिक आ जाता है, कभी कोई वॉर आ जाता है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सबको भी अपना इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। बट आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लिया जाए, तो लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट वी ऑल नीड अ गुड इंश्योरेंस। और इसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार, जहां पर 250 प्लस प्लान्स में से आप कोई भी पिक कर सकते हो और 5 लाख तक के इंश्योरेंस को आप पा सकते हो केवल 300 रुपीज पर मंथ में। बेस्ट चीज ये है कि सारे कोविड-19 के ट्रीटमेंट्स यहां पर कवर्ड है, इंस्टेंट परचेजेस है, 100% क्लेम असिस्टेंस है, और साथ में टैक्स बेनिफिट ऑफ अप टू 75,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80D है। यहां आप क्लेम सेटलमेंट रेशियोज ऑफ वेरियस प्लान्स कंपेयर कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, सुपर टॉप अप कर सकते हो, और पा सकते हो कवर्स फ्रॉम 90 डेज टू 25 ईयर्स तक। है ना एक्साइटिंग? साथ में 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट है, जिसमें इनके क्लेम स्पेशलिस्ट आपके घर या फिर अस्पताल में केवल 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे टू सपोर्ट योर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। इतना ही नहीं, बिकॉज ये ऑनलाइन पोर्टल है तो कॉस्ट में भी बचत होती है और प्रीमियम्स वुड बी मच लोअर। और इनका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो कस्टमर्स को उनके क्लेम्स के टाइम फेस होने वाली सभी प्रॉब्लम्स में भी एड करता है, जो कि मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम काफी ज्यादा होती है। सो किस चीज का है इंतजार, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, डू गो एंड चेक आउट। नेक्स्ट, ये और इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको पता है 70% जनरेशनल वेल्थ लूज हो जाती है फैमिलीज द्वारा इन द सेकेंड जनरेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना हमारे पुश्तियों की इतनी जायदाद है, उसके पापा के पास तो इतनी है। माना जाता है कि सेकेंड जनरेशन आते आते 70% वेल्थ बहुत सारी फैमिलीज में लूज आउट हो जाती है। सिर्फ गिने चुने कुछ फैमिलीज हैं, जैसे रॉकफेलर्स की कंपनीज हो गई, भारत में बात करें तो अंबानीज की फैमिलीज हो जाए, वहां पर जनरेशनल वेल्थ लूज नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर हम टाटास की भी बात करें तो आज एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके माइंड में भी, बिकॉज रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी है, उनका कोई किड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ही इज इनटू दिस डिलेमा। साइरस मिस्त्री के साथ जो कांड हुआ हमको सबको पता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे माँ बाप ने तो बहुत सारा पैसा कमाया, मैं उसी को उड़ाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। आप जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो गए, आज अंबानी इसका भी कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, उसमें भी आप देखिए सेकंड जनरेशन अनिल अंबानी हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी, बट मुकेश अंबानी ने कैरी फॉरवर्ड किया बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चीज आपको जान के हैरानी हो जाएगी, ये एक सर्वे किया गया था विदेश में, अमेरिका में सर्वे किया गया था। 40% अमेरिकन, जी हाँ 40% अमेरिकन के पास $1,000 का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो इतने डेवलप्ड नेशन में ये हालात है, तो हमारे देश इंडिया में क्या हालात होंगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड इसलिए होना चाहिए बिकॉज ओल्ड एज ही एक ऐसा समय होता है जब आपको पैसे की सबसे सख्त ज़रूरत होती है। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे 50 के बाद कमा के क्या करेंगे। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, खुदा ना खास्ता आप 95, 100 तक जी गए, आपकी सेविंग 10 साल चली, लास्ट 40 ईयर्स आप कितने मिजरेबल होके जिएंगे आप भी नहीं सोच सकते। आपके जो बच्चे होंगे कोई गारंटी नहीं है, आज कलयुग है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये कलयुग है, कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा आपके साथ जब वो बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई कर लेगा, शादी कर लेगा, उसके बाद वो आपको अपने साथ रखे, इसकी भी गारंटी नहीं है। प्लीज लेट्स फेस इट, रियलिटी बता रहा हूँ, कोई बनावट चीज़ नहीं बता रहा। वो 40 साल, जस्ट इमेजिन, जब आपकी हेल्थ आपकी साथ नहीं देगी, माइंडसेट आपका साथ नहीं देगा, तब आप लोग कैसे काम करोगे, इस बारे में ज़रूर सोचना है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से सेविंग करो, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग होनी चाहिए कल की महंगाई को टक्कर देने के लिए। नेक्स्ट, ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आप चाहते हो मैं आगे भी वीडियो बना, तो लाइक अगर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्रेडिट कार्ड्स बैड है, बट लोन्स क्या ज़रूरी है बैड है? अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम लोगों ने एक नोशनल वैल्यू बना ली है, पर्सनल फाइनेंस मतलब बोरोइंग इज ऑलवेज बैड। आपको इसको समझना है, हमेशा एक बैलेंस लेके आइए। अगर बोरोइंग इज ऑलवेज बैड तो भारत में कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता, भारत में कोई भी एंटरप्रेन्योर बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव फ्यूल्ड देयर ग्रोथ विथ लेवरेज, विथ मार्जिन, विथ लोन। तो आपको ये समझना है क्रेडिट या बोरोइंग हमेशा बुरा नहीं होता, बट हाँ ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं आप लोग, ये जरूरी होता है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, सेकंड अगर आपके पास हैसियत है उसको पे बैक करने की, थर्ड अगर आप लोग इससे एसेट्स डेवलप कर रहे हैं
तो ये आपके काम की चीज़ है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं एक ऐसे महंगे मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए जिसको वो सिर्फ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, या ऐसी गाड़ी लेने के लिए बिकॉज पड़ोस में शर्मा जी के बेटे ने एक नई गाड़ी ली है, घर वाले पीछे पड़े तो हमने नई गाड़ी ली है। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है जहाँ पर लोग फंस जाते हैं डेट साइकिल में। तो आपको आपका माइंड सेट क्लियर करना है कि अगर आपको पता, अच्छा इसमें से कुछ लोग बोलेंगे फिर यार ट्रेडिंग पे तुम क्यों मना करते हो अभिषेक कि हमको बोरोइंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग के रिजल्ट अनसर्टन है। आप कहोगे बिजनेस भी अनसर्टन है, लेकिन उतने अनसर्टन नहीं जितने ट्रेडिंग में हर दिन अनसर्टन है। बिजनेस में एटलीस्ट आपको ये चीज़ तो पता है ना कि मार्केट साइडवेज नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, आपका थोड़ा कम बिकेगा, लेकिन एटलीस्ट एक रफ एस्टिमेट अगले 5-6 महीने के तो आप निकाल सकते हो ना कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अगर ये चल रहा है, आज 100 बिक रहा है, थोड़ी मार्केटिंग करूंगा तो कल 200 बिक सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि लोन और क्रेडिट तभी बुरे हैं जब आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हो। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपको बार बार गाड़ियां बदलने का शौक है तो मैं आप लोगों को ये फैक्ट बता दूं कि जब आप कार लेते हो ऑन रोड ऑलरेडी 9 से 11% का डेप्रिसिएशन लग जाता है, साल भर में करीब 20% का लग जाता है, 3 साल में 60% वैल्यू किसी भी नॉर्मल कार की डिग्रेड हो जाती है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे मतलब अभिषेक आप कार भी नहीं खरीदे, जीना छोड़ दे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप कार लेना छोड़ दो। मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों को शौक होता है बार बार कार बदलने का। आप अगर उनको देख के इंस्पायर होकर बदलते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, बुरा मत मानिएगा। लेकिन आपको समझना है जो लोग बार बार कार बदल रहे हैं, अगर उनके पास पैसिव इनकम है, अगर वो उनके इनकम का सिर्फ 2 या 5% है, तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर किसी की साल भर की इनकम 50 लाख रुपीज़ है, वो 5 लाख की गाड़ी अगर हर साल या हर 3 साल में बदलता है तो क्या उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी की एनुअलाइज्ड इनकम 7 लाख रुपीज़ पर एनम है, उसको एक फैमिली भी चलानी है और उसके साथ वो हर दूसरे तीसरे साल अगर कार बदलता है, क्या वो सेंस बनता है। हाँ, अगर वो टैक्सी ड्राइवर है, उसको पैसा बन रहा है उससे, तो वो बात अलग है, वो एक एसेट बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, बेवकूफ़ियाँ मत कीजिए। हाँ, अगर आपकी पुरानी गाड़ी इतनी खटारा हो गई है कि अब माइलेज नहीं दे रही, कुछ काम नहीं हो रहा, उल्टा फ्यूल का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके कारण और प्रॉब्लम हो रही है, तब यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग वन, बट डोंट जस्ट ब्लाइंडली बाय जस्ट टू शो ऑफ इन टू द सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 70% लोगों के पास एक कॉन्क्रीट रिटायरमेंट प्लान नहीं होता। आप जान के हैरान होगे 70% लोगों का रिटायरमेंट प्लान इज टू कीप वर्किंग। अच्छा, नौकरी खत्म हो जाएगी तो क्या भैया अपना ढाबा खोल देंगे? अरे नौकरी खत्म हो गई तो क्या हो गया, क्लास लेंगे हम, घर पे बैठ के कोचिंग चलाएंगे। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उस पैसे को कमाने के लिए वो काम करेंगे। देखिए, अगर पैशन और डिजायर के लिए करें दैट इज डिफरेंट, बट पैसे कमाने के लिए उनको काम करना है। तो आप सोचिए आप कितने ज़्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन में हैं। मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर पहले बोला, ओल्ड एज में आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगी, माइंड सपोर्ट नहीं करेगी, आप कितने बड़े ट्रबल में चले जाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आपको सेविंग्स थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी इनकम का 5% सेव करते हैं, मैं बोल रहा हूँ पोस्ट टैक्स 5% अगर आप अपने डिस्पोजेबल इनकम का आज से सेव करते हो, तो आप 66 ईयर्स बाद फाइनेंशियली फ्री हो गए काम करने के। मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो 20 में आपकी नौकरी हुई तो आप 86 में हो गए, आपने 5% ही सेव किया। वहीं पर अगर आपने 20% सेव कर लिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट, 20% सेव कर लिया, तो आप 28 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, इवन इफ यू आर स्टेइंग टिल द एज ऑफ 90। तो आप ये समझ लो कि अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है या 50,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो उससे अगर आप 20 से 30% भी सेव करके रख लेते हो, तो आपके आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा हेडेक कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए जरूरी है, बिकॉज पे चेक टू पे चेक, ऑलमोस्ट 1/3 हाउस होल्ड पे चेक टू पे चेक। आज सैलरी आई, ये लोन गया, ये क्रेडिट गया, ये गया, वो गया। कितने लोग एग्री करते हैं? कमेंट्स में बताना कि हाँ यार, मैक्सिमम लोग इसी तरह से लाइफ जी रहे हैं। तो आपको ये चीज़ करना बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल पॉइंट है कि ये जो 1/3 वाली मैंने बात करी, 1/3 हाउस होल्ड अपने घर की बजटिंग तक नहीं करते। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपके घर की बजटिंग होनी चाहिए कि यार मेरा इतना खर्चा इसमें जाएगा, ग्रोसरी में इतना खर्चा, रेंट पे जाएगा, इतना बिल पे जाएगा, इतने बच्चों की पढ़ाई पे जाएगा, इतना इंश्योरेंस पे जाएगा, इतना कॉन्टीजेंसी प्लान है, इमरजेंसी प्लान है। बहुत सारे लोगों के पास बजटिंग नहीं होती, इसलिए मंथ एंड में सोचते हैं यार पैसे कहाँ गए। ये मोस्टली जो नए नए जॉब पे लगते हैं ना, उनके साथ होता है। मंथ एंड होने से पहले उनका पैसा खत्म हो जाता है, 15 दिन में खत्म हो जाता है, एंड दे कीप ऑन वंडरिंग कहाँ गया भैया पैसा, कहाँ गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको वेल्दी होना है तो आपको ये चीज़ करनी है। टू कंक्लूड, रिच एक्ट करने से बेटर है ना आप वेल्दी खुद बनो। साइलेंस में आप अगर वेल्दी बन गए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेविंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी और अपनी स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। स्पेंड आप उसी पे करो जो चीज़ आपको वैल्यू देता है।
जो चीज़ दुनिया को शो ऑफ के लिए उस पर आप स्पेंड मत करो, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज आप अगर रिच एक्ट करने के प्रोसेस में फंस गए ना, तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला, नया सीखने मिला। अगर मिला है तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।